ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन, टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में रोहित शर्मा की पहली पसंद कौन होंगे? अब वैसे पहली पसंद आपकी कौन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर यह सवाल मैंने आपसे शायद 10 दिन पहले पूछा होता तो आई एम श्योर आपका जो जवाब है वो होता संजू सैमसन। लेकिन अब 10 दिन के बाद कहानी इतनी बदल चुकी है कि बहुत लोगों का जवाब संजू सैमसन से ऋषभ पंत हो गया होगा। अब ये किस लिए, मैं आपको कहानी समझाता हूं। दरअसल हुआ क्या, जब टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो ये दो ऐसे विकेट कीपर्स थे जो कि एक्चुअली कंटेंशन में थे भी नहीं। जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो जो इंडिया के विकेट कीपर्स कंटेंशन में थे वो थे जितेश शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, ध्रुव जुरेल। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि टॉप कंटेंडर्स थे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बनाने के लिए। इसके बाद ऋषभ पंत जो कि एक सड़क दुर्घटना की वजह से बहुत समय तक इंडियन टीम से बाहर रहे, उनका तो तय भी नहीं था कि वो आईपीएल खेल भी पाएंगे या नहीं। अगर खेल पाएंगे तो फिर कीपिंग कर पाएंगे या नहीं, फुल फिटनेस गेन कर पाएंगे या नहीं, तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क थे ऋषभ पंत की फिटनेस पे। फिर अगर संजू सैमसन की बात करें तो टिपिकल संजू सैमसन, जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो संजू सैमसन का नाम कभी नहीं आता। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जो कितना भी कंसिस्टेंट खेले, कितने भी रन्स बना ले, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बारी आती है तो संजू का नाम उस लिस्ट में नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ा कहानी बदलती गई। धीरे धीरे वो जो केएल राहुल का नाम था, ईशान किशन का नाम था, जितेश शर्मा का नाम था, वो लिस्ट से बाहर होता गया और लिस्ट में सिर्फ दो नाम बचे, एक था ऋषभ पंत का और एक था संजू सैमसन का, क्योंकि ये दो विकेट कीपर्स ऐसे थे जो कि पूरे आईपीएल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थे। इवेंचुअली जब इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड रिलीज हुआ तो उसमें दो प्लेयर्स के नाम थे, एक थे ऋषभ पंत और दूसरे थे संजू सैमसन। अब ये बात हम सब जानते हैं कि इंडियन टीम का जो फेवरेट विकेट कीपर है पिछले कुछ सालों से वो ऋषभ पंत रहे हैं। अब क्योंकि ऋषभ पंत आपको एक विकेट कीपिंग ऑप्शन देते हैं, साथ में वो एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन भी देते हैं। मतलब एक टाइम था ना इंडियन टीम में जो पूरा टॉप ऑर्डर था वो राइट ही हुआ करता था। आप देखिए शुरुआत में विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, केएल राहुल थे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तो एक छोटा सा एज मिल जाता था ऋषभ पंत को कि यार वो लेफ्ट ही खेल लेते हैं, तो थोड़ी सी वैरायटी मिल जाती है। शायद इसी वजह से ऋषभ पंत को 2021 का टी20 वर्ल्ड कप खिलाया गया। 2022 में जरूर दिनेश कार्तिक को रखा गया, लेकिन जब सेमीफाइनल मैच की बारी आई तो वहां पे भी ऋषभ पंत को मौका दिया गया। तो इंडियन टीम ऋषभ पंत को कितना प्रेफर करती है, कितने वो फेवरेट हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फेवरेट का टैग था इस साल वो मिल गया था संजू सैमसन को, क्योंकि इस साल आईपीएल में संजू सैमसन ने एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर हर तरह से खुद को साबित करके दिखाया। एज अ विकेट कीपर संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, सबसे बेहतर एवरेज उनका था, सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट उनका था। और शायद इसी वजह से जब इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड आया तो ये बातें आई कि शायद ऋषभ पंत से पहले जब इंडिया की प्लेइंग 11 बनाई जाएगी तो उसमें संजू सैमसन का नाम होगा। और इससे भी बड़ी एडवांटेज उनके पास ये था कि संजू सैमसन की टीम पहुंच गई थी क्वालिफायर्स में, यानी कि आपकी टीम को ज्यादा मौके मिले। ऋषभ पंत की टीम वो प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो गई, तो संजू सैमसन के पास टेक्निकली 2 या 3 एक्स्ट्रा मैचेस थे। अगर आप परफॉर्म करते, आप टीम को साबित करते कि मैं बड़े मैच में स्कोर कर सकता हूं, मैं बड़े स्टेज पे बना सकता हूं और मैं तब रन बना सकता हूं जब टीम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बहुत क्लियर हो जाता कि संजू सैमसन का ही नाम उस लिस्ट में होता जब इंडिया की पहली प्लेइंग 11 बनाई जाती। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अपने पैर पे मार लेता है। वही काम संजू सैमसन ने किया दोनों नॉकआउट मैचेस में। सबसे पहले एसआरएच के अगेंस्ट संजू सैमसन क्वालिफायर 2 में 11 बॉल पे सिर्फ 10 रन बना पाए, स्ट्राइक रेट था सिर्फ 90 का। इसके बाद जब एलिमिनेटर की बारी आई तो आरसीबी के अगेंस्ट 13 बॉल पे 17 बना पाए, स्ट्राइक रेट 130 का था। ये दो वो मैचेस थे जिस पर संजू सैमसन का वर्ल्ड कप का स्पॉट टिका हुआ था, उनकी वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में जगह टिकी हुई थी। क्योंकि अगर इसमें रन बना देते, एक मस्ट विन मैच, एक रन सिचुएशन, डू और डाई मैच जहां टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, अगर यहां रन बन जाते तो संजू सैमसन का नाम अपने आप ऊपर आ जाता। लेकिन क्योंकि संजू सैमसन इन दोनों मैचेस में फ्लॉप हुए, इसलिए अब शायद ये जो लिस्ट है, ये जो प्लेइंग 11 की रेस है, इसमें ऋषभ पंत का नाम थोड़ा सा आगे हो चुका है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ऋषभ पंत हमेशा से इंडियन टीम के फेवरेट रहे हैं। जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है, जब भी बड़े टूर्नामेंट की बात आती है, तो अक्सर ऋषभ पंत का नाम सामने आता है। संजू के पास एक मौका था, अगर अच्छा खेल जाते, एक बड़ी पारी खेल देते, तो शायद ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन शामिल हो जाते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत ही उस टीम में शामिल होंगे जो कि इंडिया की पहली प्लेइंग 11 होगी। अब चलिए जरा बात करते हैं आईपीएल के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि संजू सैमसन का आईपीएल बहुत अच्छा गया, नो डाउट। 15 मैचेस में संजू सैमसन ने 531 रन बनाए, उनका जो हाईएस्ट था वो था 86 का, एवरेज था लगभग 48 का, स्ट्राइक रेट था 153 का, 5 हाफ सेंचुरीज लगाई। अब ऋषभ पंत को देखते हैं, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। पहले ऋषभ पंत के स्टैट्स देखते हैं। ऋषभ पंत ने 13 मैचेस में 446 रन बनाए, एवरेज था लगभग 40 का, स्ट्राइक रेट था 155 का और हाफ सेंचुरीज थी 3। अब देखिए डिफरेंस पता है क्या था, कि ये एक ऐसा आईपीएल था जो ऋषभ पंत का कमबैक था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऋषभ पंत रन्स बना पाएंगे, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वो वापसी कर पाएंगे। तो उनका थोड़ा सा ये सीजन था वो ऑन ऑफ रहा, कुछ मैचेस अच्छा खेले, कुछ मैचेस बिलो पार खेले, तो ज्यादा उनको रेट नहीं किया गया इस आईपीएल में। लेकिन संजू सैमसन का ये आईपीएल बहुत अच्छा था। एकदम हमने देखा कि संजू सैमसन अपने करियर के पीक पे पहुंच गए। वो जो प्राइम संजू सैमसन थे वो हमने इस आईपीएल में देखे। लेकिन जब आप प्राइम संजू सैमसन और एक बिलो एवरेज ऋषभ पंत को कंपेयर करेंगे तो फर्क ज्यादा नहीं दिखेगा। संजू सैमसन का एवरेज 48 का था, ऋषभ पंत का 40 का था।
स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत से मार्जिनली कम था। इसका मतलब बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े स्टेज पे जब संजू अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में थे तब भी वो ऋषभ पंत को बीट नहीं कर पाए। तो जब वर्ल्ड कप की बारी आएगी, जब इंडिया का प्लेइंग 11 बनाया जाएगा, तो थोड़े से कम चांसेस लगते हैं कि ऋषभ पंत को संजू सैमसन बीट कर दें। खैर, ये पूरा जो जिम्मेदारी है ये रोहित शर्मा के हाथ में है, पूरी तरह से मैनेजमेंट के हाथ में है कि वो किसको देखना चाहती हैं। मे भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, थोड़ी सी 11 बना के देखी जाएगी, क्योंकि अब लेफ्टी वाला कोई सीन नहीं है। इंडियन टीम के पास यशस्वी जायसवाल हैं, इस टीम के पास जडेजा भी हैं, इस टीम के पास शिवम दुबे भी हैं। तो अब वो तो सिनेरियो नहीं है। सिनेरियो ये है कि इस टाइम कौन सबसे अच्छी फॉर्म में है, किसके बल्ले से बॉल लग रही है, कौन आपको वो काम करके दे सकता है जो कि आपको अपनी टीम के लिए चाहिए। जाते जाते एक और एडवांटेज ऋषभ पंत का बताते जाऊं तो इस साल पूरे आईपीएल में ऋषभ पंत वो नंबर 5 या नंबर 6 पे खेले, एक ऐसी पोजीशन जहां पर टेक्निकली इंडियन टीम को एक विकेट कीपर चाहिए। लेकिन संजू सैमसन खेले नंबर 3 पर, और नंबर 3 पर इंडियन टीम में इस टाइम जगह नहीं है। अब आप मुझे बताइए, ये सब चीजें जानने के बाद, सारे स्टैट्स, सारे फिगर्स, सब कुछ जानने के बाद, आपकी पहली प्लेइंग 11 में किसे जगह मिल रही है, संजू सैमसन को या ऋषभ पंत को? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।